चीन ने न्यूयॉर्क टाइम्स के चीन के प्रमुख संवाददाता को बाहर कर दिया, क्योंकि 3 महीने पहले ताइवान के राष्ट्रपति ने न्यूयॉर्क टाइम्स के एक कार्यक्रम में भाग लिया था। चर्चा के दौरान मॉडरेटर ने ताइवान को एक देश कहा। ये एक पूरी तरह से अलग मॉडरेटर थे, लेकिन चीन ने बदला लेते हुए न्यूयॉर्क टाइम्स की टॉप चीन संवाददाता विवियन वांग को निशाना बनाया। वांग उस कार्यक्रम के आयोजन में शामिल नहीं थी। उन्होंने वह टिप्पणी नहीं की थी, वह तो मंच पर भी नहीं थी। बीजिंग ने उनके क्रेडेंशियल्स नवीनीकृत नहीं किए और उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर किया। और सोचिए, क्या वो पहली नहीं है? सालों में सैकड़ों विदेशी संवाददाता चीन से निकाले गए हैं। चीन में विदेशी रिपोर्टरों का पीछा सुरक्षा एजेंट करते हैं, इंटरव्यू और रिपोर्टिंग से रोकते हैं, वीजा नवीनीकरण से इनकार करते हैं और सीसीपी को शर्मिंदा करने वाली खबरों पर निष्कासित भी करते हैं। चीन में रिपोर्टिंग केवल तब तक अनुमति है जब तक वह कम्युनिस्ट सरकार के लिए असुविधाजनक न हो। 2019 में वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर चेंग हेंग वांग ने शी जिनपिंग के परिवार और ऑस्ट्रेलियाई मनी लॉन्ड्रिंग जांच से जुड़े आरोपों पर रिपोर्टिंग की थी। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी अधिकारियों ने अखबार को चेतावनी दी कि खबर छापने पर परिणाम भुगतने होंगे। अंदाजा लगाइए फिर क्या हुआ। जर्नल ने रिपोर्ट प्रकाशित की। कुछ हफ्तों में वांग के प्रेस क्रेडेंशियल्स रद्द हुए और उन्हें देश से निकाल दिया गया। 2020 में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने चीन एशिया का असली बीमार आदमी है शीर्षक से एक राय लेख प्रकाशित किया, जिसे एक बाहरी अकादमिक ने लिखा था। ये आदमी कंपनी में काम नहीं करता था, सिर्फ राय लेख लिख रहा था। लेकिन लेखक को निशाना बनाने की बजाय चीन ने वॉल स्ट्रीट जर्नल के 3 पत्रकारों को निष्कासित किया, जिनका उस लेख से संबंध नहीं था। कई सालों से प्रमुख अमेरिकी समाचार संगठन अपनी चीन से जुड़ी रिपोर्टिंग ताइवान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर या अन्य एशियाई देशों में स्थानांतरित करने को मजबूर हुए हैं। चीन के अंदर से रिपोर्टिंग अब लगभग नामुमकिन है, जब तक कि आप कम्युनिस्ट पार्टी की मंजूरी वाली रिपोर्ट न करें। आज चीन में कुछ दर्जन अमेरिकी पत्रकार ही हैं, जबकि 700 से ज़्यादा चीनी पत्रकार अमेरिका में काम कर रहे हैं। कई लोग शिन्हुआ और सीजीटीएन जैसे मुखपत्र बने हुए हैं, जिनका एकमात्र काम बीजिंग के प्रचार को पूरी दुनिया में फैलाना है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक चीनी रिपोर्टर सरकार को जोकर कह सकता है और फिर भी अपनी नौकरी बनाए रख सकता है, लेकिन चीन में एक अमेरिकी रिपोर्टर अपनी नौकरी खो सकता है, क्योंकि किसी सम्मेलन में किसी ने कुछ कह दिया और वह वहां मौजूद भी नहीं था। चीनी कानून बहुत बेतुके हो गए हैं।